तो यहाँ पर हम तीनों बहनें लगी हैं। बाहर का हॉल है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि अंदर हमने नीचे फर्श पे मैट बिछा दी है, फ्लोर मैट जो आती है। तो उसके बाद ये बाहर का जो हॉल था, अब इसका नंबर है, तो इसके लिए भी हम नाप के लेकर आए हैं। तो इतने बड़े हॉल में 10 मीटर लग रही है। वैसे आपकी जैसे रूम है उस हिसाब से हर जगह का अलग अलग नाप होगा, अलग अलग साइज होगा, तो उतना ही लगेगी। तो यहाँ पर भी लगाने के बाद ये एकदम से मतलब चमक आ जाएगी और अच्छा भी लग रहा है देखने में, आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा। पिछले वीडियो में जो आप लोगों ने देखा था, जो अंदर हमने ये लगाया है, वो भी अच्छा लग रहा था। तो पूरा हमने नाप के काट के उसके बाद जो सिलूशन आया था उससे चिपका के और इसकी लाइनिंग मिला के आप लोग देख रहे होंगे। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वेस्ट जाता है, लेकिन जब लाइनिंग से लाइनिंग मिली रहती है तो वो अच्छा लगता है। तो ये करते करते शाम से हम लोग लगे थे, रात हो गई थी और ये दूसरे दिन सुबह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और पहले आप लोगों ने जो देखा वो भी अच्छा लग रहा था और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई थी तो मैं दवा खा ली थी और उसके बाद लगी हुई थी। एक दिन बीच में रेस्ट किया, बीच में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। एक दिन ये जो पुराने थे वो डाल रही हूँ। तो बस मम्मी चिल्ला रही थी कि तुम ऐसे करते करते चली जाओगी, तबीयत भी नहीं ठीक है, खाना भी नहीं खा रही हो, फिर भी लगी हुई हो। लेकिन होता है कि जब आई हूँ लगता है हम बहनें सब मिलकर मतलब मम्मी के लिए क्या क्या मतलब कर दें। मम्मी को जाने के बाद ये सारी चीज़ें मम्मी अकेले कहाँ कर सकती हैं। अब तीनों बहनों की शादी हो गई है, ससुराल चले जाएंगे हम लोग, तो बहुत दुख भी होता है। माँ को छोड़ के जाना इतना मुश्किल होता है ना कि बता नहीं सकते हैं। मेरी बताने पर भी आंखें भर जाती हैं और मम्मी को भी बहुत दुख होता है। अब वही होता है, बच्चे कितने भी हों, लड़कियां हैं तो सबकी शादी कर दिया और सब अपने अपने घर में अपना घर देखें कि माँ का घर देखें, ये हो ही नहीं पाता। माँ कितना भी, माँ को अपने साथ ले जा सकते हैं पर घर छोड़ के नहीं रह सकते ना, ऐसा हो जाता है, ऐसी मजबूरी फंस जाती है। और आज हम लोग जाने से पहले लगे हुए हैं खाने पीने में, नाश्ता करने में, सब साथ में, बहनें पूरी फैमिली। और ये मेरा मायका है। एक मैं बड़ी मम्मी का घर दिखाई थी, वो कानपुर में था। ये मेरी मम्मी का घर है और एक मेरा ससुराल है। तो ससुराल में मेरी सासू माँ अब नहीं रहीं, जिसलिए मैं आई थी। तो मुझे बहुत दुख, आज आने में भी बहुत दुख हो रहा है कि जाऊंगी तब सासू माँ नहीं मिलेंगी। नहीं, जब मैं मायके से जाती थी तो वो खुश हो जाती थी क्योंकि उन्हें इंतज़ार रहता था मेरे आने का। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कुशल मंगल से होंगे। और ये देख, ये मेरी डांस कर दो, थोड़ा सा दिखा दो, डांस करके डांस कर दो बेटो, दिखा दो दिखा दो दिखा दो दिखा दो। इसका नाम है अनाया, जो हमने पिछली बार इसका नाम रखा था। अनाया है ये। और ये ऐसे आराम से इसको ऐसे ऐसे हिला दो, ऐसे ऐसे झुला दो, सो जाती है। ये देखो, हाँ बेटू, डांस करोगी, डांस करोगी, हाँ डांस कर दो, डांस कर दो। कहाँ देख रही हो? तो अभी सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं, खाना पीना हो गया है और धूप कड़ी हो रही है, लाइट नहीं है, इन्वर्टर से एक फैन चल रहा है, यहीं सारे लोग लेटे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। और इसके बाद जाने की है आज मेरी तैयारी। ये हो रहा है थोड़ी देर बातें हो जाएं, बातें करते करते। रूपा तो सो गई है, मम्मी जग रही हैं, इधर डैडी भी जग रहे हैं। सब लोग ऐसी खा भी अभी अंदर चली गई तो ये आराम से मेरे पास आती है। इसको मैं थोड़ी देर ऐसे लिए रहती हूँ, सो जाती है, हिला देती हूँ और ऐसे नहीं खेलती रहती है। वो ज़्यादा शरारती है, वो पूरे टाइम शोर मचाई रहती है। जो अविका है, उसकी बहन, जो दूसरी बहन है मेरी रूपा की बेटी, वो थोड़ी ज़्यादा शरारती है। ये है शीजी है, ये शरारत तो करती है पर ये रोती चिल्लाती नहीं ज़्यादा, बस इसको देखते रहो। देखो कैसे लेटी जा रही है। मैचिंग मैचिंग पहना है हम लोग दोनों लोगों ने, ब्लैक ब्लैक, है ना बेटू? हेलो करो, बाय कर दो, अच्छा बाय कर दो, बाय बाय। बाय कर दिया।
तो बस पैकिंग में लग गई हूँ और बहुत कपड़े मैं नहीं लेके आई थी। एक तो ऐसे अचानक से आना हुआ था तो वहाँ से भी ज़्यादा नहीं लेके आई थी, फिर जो लेके आई थी वो भी कुछ ससुराल में छोड़ के एक छोटा सा बैग यही लेकर मैं आई थी इधर। और बस अब तैयारी हो गई है और बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। पहले ही एक बार खूब रो लिया है मन भर के, ताकि जाते वक्त रोना ना आए, लेकिन ऐसा हो कहाँ सकता है। पता नहीं क्यों अभी भी इतने साल हो गए शादी को, लेकिन जब मैं आने लगती हूँ ना तो वो इतना रोना आता है कि मैं बता नहीं सकती। बच्चे भी बाद में कहते हैं मम्मी आपके इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए लेकिन आप रोती रहती हो अभी भी। लेकिन माँ को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है। और अभी तो मैं इतनी दूर रहती हूँ देहरादून ना, तबीयत वगैरह ख़राब होती है, अचानक से कुछ भी होता है तो मैं जल्दी आ भी नहीं पाती हूँ ना। इसीलिए मेरे को लगता है कि मैं कुछ दिनों में धीरे धीरे मतलब यहीं अपना घर बनाऊँ, वहाँ देहरादून में बस बच्चे थोड़े से पढ़ लें और उसके बाद मेरा मन यही करता है बस यहाँ से निकलने की। तैयारी हो गई है, सब कुछ हो गया है, पैकिंग वगैरह हो गई है और निकलूँगी। और यहाँ पर मतलब मेरी जो दोनों छोटी बहनें सब मेरे इंतज़ार में थी कि मैं इधर जाऊँगी तो उनको भी जाना है। तो बस मायके से हो गई विदाई और निकल चुके हैं ससुराल के लिए। और अब आप लोगों से ससुराल में मुलाकात होगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे ब्लॉग वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बाय।